हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड ग्रो। और आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्या है हमारा आज का टॉपिक? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो हमारा सीटेट के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टॉपिक से हमारा एक या दो क्वेश्चन हमें हमेशा मिल ही जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर। हमारा टॉपिक क्या है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हम इस टॉपिक में समझेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट किस तरह से हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस होता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो हमारी हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी कैसा होता है? हमारा इंटरनल फैक्टर होता है, और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो कैसा फैक्टर होता है? एक्सटर्नल। हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इंटरनल फैक्टर क्या होता है? जो हमें अंदर से यानी कि बर्थ से पहले से इफ़ेक्ट करता है, और एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है? जो हमें बर्थ के बाद, एक्सटर्नल फैक्टर जो हमें बर्थ के बाद या फिर आउट ऑफ मदर वोम यानी कि मदर के वोम से बाहर इम्पैक्ट करता है, वो हमारा क्या हो जाता है? एनवायरनमेंट। हेरिडिटी अपना पार्ट कहाँ पे प्ले करती है? पार्ट कहाँ पे आता है इसका? इन मदर वोम। यानी कि जो हेरिडिटी होती है अपना पार्ट कहाँ पे प्ले करती है? मदर के वोम में। जब बच्चा मदर के माँ के पेट में होता है तो हमारी वहाँ पे हेरिडिटी इम्पैक्ट करती है, और जो एनवायरनमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? अपना पार्ट कहाँ पे प्ले करता है? आउट साइड द मदर्स वोम। यानी कि मदर के पेट के बाहर जो हमारे डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है या उस पर जो इफ़ेक्ट होते हैं वो हमारे किसके कारण होते हैं? एनवायरनमेंट के। और जो मदर के पेट के अंदर हमारे डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट डालते हैं या उसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट डालते हैं, वो सब हमारे किसके अंदर आते हैं? हेरिडिटी के। स्टूडेंट्स, हेरिडिटी होती क्या है? हेरिडिटी में हमारे क्या पार्ट्स प्ले करते हैं? जीन्स। जीन्स होते हैं हमारे हेरिडिटी का मेन फैक्टर, जो हमारे ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र फ्रॉम, कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? हमारे पेरेंट्स टू चाइल्ड। जो हमारे जीन्स पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होते हैं, पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होते हैं, उन्हीं के ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। यानी कि हमारी हेरिडिटी कहाँ पार्ट प्ले करती है? अपना जीन्स के थ्रू। और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है इसमें हमारा नो जीन्स, यानी कि इसमें कोई भी जीन्स नहीं होता, बट फिर हमारा एनवायरनमेंट होता क्या है? एनवायरनमेंट इज टोटल पार्ट other than हेरिडिटी। जो हेरिडिटी अदर देन जीन्स। जीन्स से अदर जो भी पार्ट हमारा किसको? डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है, ये डेवलपमेंट पे एफर्ट डालता है या उसकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट डालता है, आइदर वो इम्पैक्ट हमारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। सब हमारा किस में आ जाता है? हमारा एनवायरनमेंट में। हमारा जैसे कि हमारी एयर, जो बच्चे के
हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हमारा एनवायरनमेंट प्योर होगा, हमारे आसपास की एयर प्योर होगी, तो बच्चे जो है वो अच्छे से उसके लंग्स ग्रो करेंगे। और अगर हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो बच्चे को जो है वो लंग्स ग्रो करने में प्रॉब्लम होगी। यानी कि जहाँ पे हमारा जीन्स का ट्रांसफ़र होता है वो हेरिडिटी हो जाती है, और अदर देन जीन्स जो भी हमारा पार्ट होता है वो सब क्या आ जाता है, हमारा एनवायरनमेंट में आ जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, जीन्स के थ्रू हमें कौन कौन से ट्रेट्स या फिर गुण मिलते हैं, जैसे कि हमारा आई कलर, जो हमारा आई का कलर होता है वो हमारा किसके कारण होता है, जीन्स के। आई कलर में कौन अपना पार्ट प्ले करता है, हेरिडिटी। या फिर हमारा स्किन कलर और हमारी फेस स्ट्रक्चर, ये सब हमारा किस में आ जाता है, हेरिडिटी में। ये सब हमारा किस में आ जाता है, हेरिडिटी में। और एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एनवायरनमेंट में हमारा क्या आ सकता है, नेबरहुड, फ्रेंड्स, स्कूल, ये सब हमारे किसका पार्ट हो जाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट का, जो हमें हमारे मदर के वॉर्म से बाहर आने के बाद इम्पैक्ट डालते हैं हमारे डेवलपमेंट में। आइदर वो डेवलपमेंट हमारा पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा हो। ये सब हमारे पार्ट्स किसके आ जाते हैं, एनवायरनमेंट के। हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो हेरिडिटी होती है, क्या आपकी आई का कलर कभी चेंज होता है, बर्थ के टाइम पे जो आपकी आई का कलर होता है सेम वही कलर आपका लाइफ लॉन्ग रहता है। हमारी हेरिडिटी कैसी हो जाती है, फिक्स्ड। हेरिडिटी कैसी हो जाती है, फिक्स्ड। लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है, अगर आपके पेरेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया आपके पेरेंट्स का जो है वो कहीं ट्रांसफ़र हो गया, आप पहले यूपी में रह रहे थे लेकिन अब आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया केरला में या फिर किसी अदर स्टेट में, तो आपके वहाँ पे एनवायरनमेंट में सब कुछ बदल जाएगा। आपका नेबरहुड बदल जाएगा, आपके फ्रेंड्स बदल जाएंगे, आपका स्कूल बदल जाएगा। हम क्या कह सकते हैं, एनवायरनमेंट कैसा होता है हमारा, स्टैटिक, यानी कि नॉट फिक्स्ड। इसके लिए हम और क्या वर्ड कर सकते हैं, डायनेमिक, यानी कि गतिशील, यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बदलता रहता है, गतिशील होता है। और हमारी हेरिडिटी के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम, फिक्स्ड, या फिर इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्टैटिक। यानी कि हमारी जो हेरिडिटी होती है वो कैसी होती है, स्टैटिक, यानी कि स्थिर होती है, हमारी नहीं बदलती है हेरिडिटी। क्योंकि आपकी जो आई का कलर है क्या वो कभी बदलेगा, या आपकी स्किन का कलर, जैसे जैसे बच्चे की स्किन हमारी निकलती जाती है उसका कलर जो है वो एक बार जो फिक्स हो जाता है उसके बाद बच्चे का कलर वही रहता है। हमारी हेरिडिटी कैसी हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। और हेरिडिटी को हम क्या कर सकते हैं, हेरिडिटी कैसी होती है हमारी, प्रेडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल कैसे होती है, जैसे कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बच्चे के बारे में। अब बच्चा पैदा हो गया तो उसकी आइज़ से आप पता लगा सकते हैं कि उसकी आइज़ जो है वो उसके पेरेंट्स में, मेल और फीमेल, यानी कि उसके मदर या फादर किसके ऊपर गई हैं। जैसे कि मान लिया किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं जो उसमें एक पेरेंट्स की आई ब्लू है और एक पेरेंट्स की आई क्या हो जाती है, ब्लैक है, तो हमने देखा कि बच्चे की आई भी जो है वो ब्लूइश कलर की है। हम क्या कह सकते हैं कि बच्चे की आई जो है वो अपनी मदर के आइज़ के कलर पर गई है। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबल कर सकते हैं, इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा हमारा, अनप्रिडिक्टेबल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपने क्या लिया था एग्जाम्पल कि बच्चे के पेरेंट्स का जो है वो ट्रांसफ़र कहीं किसी अदर स्टेट में हो गया है, तो अब बच्चा कैसा हो गया है, अनप्रिडिक्ट, पता नहीं वो उस न्यू एनवायरनमेंट में जाके कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा, हम उसको प्रिडिक्ट
नहीं कर सकते, वो वहाँ पे एडजस्ट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए हमारा एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल। जो हेरिडिटी होती है ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हमारा सीटेट के एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि हेरिडिटी क्या होती है, हाउ फार वी कैन गो। इसको कौन डिफाइन करता है, हाउ फार वी कैन गो, यानी कि हेरिडिटी हमें क्या बताती है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, हाउ फार वी कैन गो, हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। और एनवायरनमेंट क्या बताता है, हाउ फार वी विल गो, यानी कि हम कितनी दूर तक जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे अगर हम अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करते रहेंगे तो हमारा डेवलपमेंट कैसा होता रहेगा, हमारा इम्प्रूव होता रहेगा। एग्जाम्पल, जैसे कि एक बच्चा है, उसको बच्चा बोर्न हुआ है तो उसको शुरू में ना ही किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन दिया गया है और ना ही कहीं उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। सो वो हेरिडिटी के बेस पे कहाँ तक जाएगा हम सिर्फ ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब वो घर में ही है, उसको अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा है। लेकिन इसी के अपोजिट अगर बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भेजा जाए, बच्चे को एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए तो बच्चा बहुत आगे तक जा सकता है, बच्चा बहुत इम्प्रूव कर सकता है। सो इसीलिए हेरिडिटी क्या बताती है, हाउ फार वी कैन गो, हम कहाँ तक जा सकते हैं, ये हमें लिमिट बताती है। और हमारा एनवायरनमेंट क्या बताता है, हाउ फार वी विल गो, हम कहाँ तक जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट हमें इम्प्रूवमेंट, हमें किक देता रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में बेसिक डिफरेंस। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर बहुत सारे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उसमें क्या मानते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हेरिडिटी को इम्पॉर्टेंट मानते हैं और बहुत सारे एनवायरनमेंट को मेन पार्ट मानते हैं। कुछ कहते हैं कि हेरिडिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ कहते हैं कि एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट हमारे जो एक साइंटिस्ट हैं रोस, हमारे एक साइंटिस्ट हैं रोस, उन्होंने क्या बताया कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है। यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की इंटरेक्शन, दोनों के आपस में इंटरेक्शन, आपस में जब दोनों मिलके काम करते हैं तो ही हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। सो हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन से होता है। सो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको कोई फसल लगानी है अपने फील्ड में, आपको कोई अपने खेत में एक फसल लगानी है, मान लिया आपको आलू की फसल या फिर टमाटर की फसल लगानी है। सो सबसे पहले आप मार्केट से क्या खरीद के लाएंगे, आप लाएंगे हमारा सीड। सबसे पहले आप क्या लाएंगे, सीड, और फिर आप उस सीड को कहाँ पे लगाएंगे, अपनी सॉइल में लगाएंगे। सो अगर आप सीड बेकार क्वालिटी का ले आए और आपने अपनी जो सॉइल है वो कैसी ली है, अच्छी क्वालिटी की ली है। अगर आप सीड बेकार क्वालिटी का ले आए और सॉइल जो है वो आपकी अच्छी क्वालिटी की है तो क्या हमारी फसल अच्छी होगी, नहीं, क्योंकि उसकी हेरिडिटी यानी कि जो उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन था, जो उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो ही आप गलत ले आए हैं, वो ही आपने गलत चूज़ किया है। अब हमारा एनवायरनमेंट चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन वो हमारी प्रॉपर फील्ड नहीं दे पाएगा, प्रॉपर यील्ड, हमारी प्रॉपर उपज नहीं हो पाएगी, हमारी अच्छी फसल नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप सोइल भी, सीड भी अच्छी क्वालिटी का ले आए, यानी कि आपने क्या किया, आपको हेरिडिटी जो है वो अच्छी क्वालिटी की मिली है और आपको सोइल भी अच्छी क्वालिटी की मिली है, तो यानी कि आपका एनवायरनमेंट भी कैसा है, अच्छी क्वालिटी का है। और जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, यील्ड, यानी कि हमारी फसल भी कैसी होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी। सो यानी कि हमारा डेवलपमेंट कैसा होगा,
अच्छे तरीके से होगा। सो हम क्या कह सकते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की जो इंटरेक्शन होती है उसी से हमारा डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही हम क्या ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स समझ सकते हैं, जैसे कि हमें क्या करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसमें अपनी क्या लगाएंगे, कैपिटल, यानी कि हम अपने उसमें सबसे पहले क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं और फिर हम उस पर कहीं इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर हमने दोनों ही अच्छे से अपनी कैपिटल भी अच्छे से लगाई है और अपना इन्वेस्टमेंट भी बहुत सोच समझ के किया है, तो यानी कि हमारी हेरिडिटी और हमारा एनवायरनमेंट दोनों अच्छा है, तो ही हमें क्या मिलता है, रिवेन्यू। तो ही हमें क्या मिलेगा, रिवेन्यू, यानी कि हमारा डेवलपमेंट भी कैसा होगा, अच्छा होगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स जिसको हम डेवलपमेंट के थ्रू समझ रहे थे, जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हर किसी, यानी कि इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। उसके क्या कारण होते हैं, इंडिविजुअल में डेवलपमेंट के अलग अलग होने के क्या कारण होते हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या क्या कारण होते हैं, फर्स्ट हमारा होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, कुछ ना कुछ अलग होता है। कभी भी दो पर्सन 100% सिमिलर नहीं होते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो ट्विंस होते हैं, यानी कि जुड़वा बच्चे होते हैं, वे भी कभी 100% सिमिलर नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी हेरिडिटी तो सेम है, बट एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि उनके एप्टीट्यूड्स, उनके नेचर, उनके इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। सो इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण हमारे डेवलपमेंट अलग अलग हो जाता है। और सेकंड मेन रीज़न क्या होता है, हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि जैसे ही हमारी इन्फेंसी स्टेज आती है, बर्थ के बाद हमारी इन्फेंसी स्टेज आती है, तो उसमें हमारी ग्रोथ अलग होती है, हमारा सोशल इंटरेक्शन अलग होता है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है। और जैसे जैसे हमारी अलग अलग स्टेजेस आती जाती हैं, तो हमारे जो 3 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है उसमें अलग अलग तरीके से डेवलप होता है। कोई सी डोमेन ज़्यादा डेवलप होती है और कोई सी धीरे धीरे स्लो डेवलप होती है। ऐसे ही जो है हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के कारण हमारे डेवलपमेंट में डिफरेंस आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर, जो हमारा सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में।